दीदी दीदी देखो ना मूवी। आज ये मूवी देखने चले। I might join, not sure. माइट? ये माइट क्या होता है? Might मतलब मैं शायद तुम्हारे साथ आ सकती हूँ, श्योर नहीं हूँ कुछ। काम बहुत ज्यादा है वहाँ। A few moments later. दीदी 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 फिर डिनर पे चले। I may join. अब ये मे क्या होता है? अरे may और might दोनों सेम ही है। इसकी तरह आप कंफ्यूज मत हो जाना। देखो यार, सिंपल है। मे और माइट दोनों ही सेम होते। दोनों का मतलब होता है जब आप किसी एक्शन की फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बताते हो, यानी कि आप श्योर नहीं होते हो कि वो काम पक्का होगा या नहीं, वहां पर आप मे या माइट का यूज करते हो। जैसे मैंने बोला ना कि मैं शायद जा पाऊँ मूवी के लिए, श्योर नहीं हूँ, तो आई माइट ज्वाइन यू या फिर आई मे ज्वाइन यू। दोनों का ही मतलब बिल्कुल सेम है, बहुत डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर ही। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अभी भी क्लियर नहीं किया है ना, तो इस आई बटन पे जाकर मेरी वीडियो को विजिट करो, जहां पर मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में सही एग्जांपल्स के साथ और बहुत एंगेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है, जहां पर सीखना बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग होगा और साथ ही साथ आप इंग्लिश बहुत आसानी से भी सीख जाओगे। सो फटाफट से इस वीडियो को विजिट करो, और अगर ऑलरेडी देख चुके हो तो आप सबका स्वागत है इस वीडियो में, जहां पर अब हम मे माइट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ में सेंटेंसेस बनाएंगे, सीखेंगे, डेली लाइफ के सेंटेंसेस बनाएंगे, आपसे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस बनाएंगे और इसी तरीके से इंप्रूव करते जाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहना आखिरी तक, और अभी शुरू करते हैं। ये टॉपिक पॉसिबिलिटीज को लेकर है कि कोई काम शायद हो या ना हो। तो ये टॉपिक तो हमें पॉसिबिलिटी बताता है, लेकिन इस बात की श्योरिटी जरूर है कि आप इस टॉपिक को सीखने के बाद अपने इमोशंस को इंग्लिश में बहुत इजीली एक्सप्रेस जरूर कर पाओगे। इस बात में कोई आशंका नहीं है, वो तो पक्का होना ही होना है। सो जैसा आपने समझा इंट्रोडक्शन के अंदर भी, मे माइट का जो यूज किया जाता है वो सिंपली अपने पॉसिबिलिटीज को, जब आप किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। सिंपल मतलब आप फ्यूचर में किसी एक्शन को लेकर श्योर नहीं हो कि वो पक्का होगा ही या हो कि वो पक्का होगा ही होगा, लेकिन आप जस्ट एक, कहते हैं ना, एक असमंजस में हो, दैट इट विल हैपन और नॉट, शायद किया जाएगा। सो उसी चीज़ को जब आप कोई संभावना बताते हो, उसी चीज़ को बताने के लिए हम मे या फिर माइट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना, मे या माइट दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। आपने हो सकता है पहले सीखा हो कि मे ज़्यादा पॉसिबिलिटी, माइट कम पॉसिबिलिटी, या माइट ज़्यादा पॉसिबिलिटी, मे कम पॉसिबिलिटी। ऐसा नहीं होता है। छोटा सा डिफरेंस ये जरूर होता है कि जो मे होता है वो थोड़ा फॉर्मल होता है, माइट थोड़ा कैजुअल और इनफॉर्मल होता है। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो, अदरवाइज दोनों का मतलब बहुत सिमिलर ही होता है एक दूसरे से। दोनों ये बात पॉसिबिलिटीज की कर रहे होते हैं। सो ध्यान रखना, आज जो आप इस क्लास में सीखने वाले हो, जो भी हम साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप सिर्फ सीखोगे ही नहीं, बल्कि आप एक कॉन्फिडेंस भी गेन करोगे इन सेंटेंसेस को बोलते रहने का। क्योंकि सिर्फ इंग्लिश सीख के कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस करके, बोल कर। एंड आई कैन बेट अपॉन दिस, अगर आपने आज मेरे साथ ये सारे सेंटेंसेस बनाए जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आने वाली इस वीडियो के अंदर, सो आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत इजीली ये सारे सेंटेंसेस बना पाओगे और कॉन्फिडेंट भी फील कर पाओगे इंग्लिश बोलते हो। सो यू आर नॉट लर्निंग जस्ट एनी लैंग्वेज है, बट यू आर लर्निंग और यू आर गेनिंग योर कॉन्फिडेंस विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला आपके लिए मैं कॉन्सेप्ट आज लेकर आई हूँ, इसके अंदर क्या है, मैंने कुछ हिंट्स लिए हुए हैं यहाँ पर। इन हिंट्स का यूज़ करके हम साथ मिलकर सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे, मे माइट के सेंटेंसेस को। और साथ ही साथ आपको ये सेंटेंसेस बनाने होंगे मेरे साथ, मैं आपकी मदद करूंगी। साथ ही साथ इन सेंटेंसेस के मीनिंग्स को भी समझेंगे कि मे माइट लगता है सेंटेंस पहले तो फ्रेम कैसे हो रहा है, और दूसरा इस सेंटेंस का मतलब क्या है डे टू डे लाइफ में, राइट। तो चलिए, सबसे पहला है आई गो जिम। अब मेरे जिम जाने की बात हो रही है, लेकिन अगेन याद रखना, मे माइट यानी कि आप श्योर नहीं हो कि आप पक्का जिम जाओगे या नहीं जाओगे। आपने सिंपली एक संभावना शेयर करी है कि मैं शायद जिम जाऊंगा, तो आप वहां पर क्या कर दोगे, अपनी बात कर रहे हो तो आप लगा दोगे आई, राइट। अब मे या माइट में से आप कुछ भी लगा सकते हो, नॉट एनी चॉइस, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मे ही लगाना है, आपको माइट ही लगाना है, आप कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। आप ये कहना चाहते हो कि मैं शायद जिम जाऊंगा, तो आई माइट
गो जिम या फिर आई मे गो जिम, दोनों ही सही है। क्या बोल सकते हो आप? आई माइट गो जिम। आई माइट गो जिम, में शायद जिम जाऊंगा। या फिर अगर यहाँ पे आप माइट की जगह पे मे भी लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई मे गो जिम मतलब सेम ही है। और इसका मतलब क्या हुआ? मैं शायद जिम जाऊंगा, यानी आप श्योर नहीं हो फ्यूचर के बारे में। ध्यान रखना, बात फ्यूचर की जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के, लेकिन आप श्योर नहीं होगे, आप डाउट में हो, आपको संभावना है कि शायद जा भी सकता हूँ, शायद नहीं भी जा सकता। ऐसे ही शी जॉइन डिनर, वो शायद हमें डिनर पे ज्वाइन करेगी। राइट नाउ मे या माइट कुछ भी लगा के सेंटेंस क्या हो जाएगा पूरा, आप बताओ। शी के बाद आपको मे या माइट लगाना है, तो जैसे मान लो आपने मे लगा दिया तो शी मे, एग्जैक्टली शी मे ज्वाइन फॉर डिनर, क्या हो जाएगा सेंटेंस? शी, या माइट भी लगा सकते हो, शी मे या माइट ज्वाइन फॉर डिनर। शी माइट ज्वाइन फॉर डिनर, शी मे ज्वाइन फॉर डिनर, वो शायद डिनर के लिए हमें ज्वाइन करेगी। नेक्स्ट, इट रेन इवनिंग, शायद आज शाम को बारिश होगी। अगेन कई बार ऐसा होता है ना कि हम सिर्फ मौसम देख के अंदाजा लगाते हैं कि आज शाम को शायद बारिश होगी, लेकिन आपको क्या पता मौसम के बारे में, क्या पता बादल अभी आए हैं यहाँ से चले जाएं और शायद बारिश ना भी हो। तो कई बार ऐसे मामलों में ना हम डाइसी होते हैं, डाउटफुल होते हैं, राइट, कि ऐसा होगा भी या नहीं भी होगा। तो वहां पर आपको मे माइट का यूज करना। जैसे आप कहना चाहते हो कि आज शायद शाम को बारिश होगी, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो आप क्या बोल दोगे? इट, मे या माइट में से कुछ भी लगा दो। सो इट माइट रेन इन द इवनिंग, आज शायद इवनिंग में बारिश होगी। इट माइट रेन इन द इवनिंग या फिर इट मे रेन इन द इवनिंग भी सही होगा। नेक्स्ट, ही नॉट कम मीटिंग, वो शायद मीटिंग में नहीं आएगा। अब देखो क्या पता आ भी जाए, लेकिन अभी तक जो हमें लग रहा है वो शायद नहीं आएगा। फ्यूचर की बात है, नेगेटिव का सेंटेंस है कि शायद ये काम नहीं किया जाएगा, लेकिन श्योरिटी नहीं है। तो आप क्या बोल दोगे? ही, मे या माइट में से कुछ भी लगा सकते हो। जो लेट्स से हमने मे लगाया, सो ही मे नॉट कम इन मीटिंग, ही मे नॉट कम इन मीटिंग, वो शायद मीटिंग में नहीं आएगा। ही मे नॉट कम इन मीटिंग। देखो ना, मे और माइट से हमें क्या पता लग रहा है कि श्योरिटी नहीं है फ्यूचर की, शायद ये काम किया जाएगा। ऐसे ही वी वॉच मूवी टुनाइट, अब शायद हम आज शाम को मूवी देखेंगे, श्योरिटी नहीं है, लेट्स सी क्या होता है, क्या पता सब थके हुए हैं सो ही जाए, तो शायद हम मूवी देखेंगे। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? वी राइट, बिल्कुल सही बोला आपने यार, वी माइट के बाद एक्शन क्या? वॉच, वी माइट वॉच मूवी टुनाइट, हम शायद आज शाम को मूवी देखेंगे। वी माइट वॉच मूवी टुनाइट। देखो ना, सिंपल हो गया। नेक्स्ट, ही फॉरगॉट द प्लान, वो शायद प्लान नहीं, फॉरगेट है, सॉरी, करूंगी। हाँ, अच्छा, अब नेक्स्ट है ही फॉरगेट द प्लान। अब आप ये कहना चाहते हो कि शायद वो ना प्लान भूल जाएगा, श्योरिटी नहीं है, शायद भूल सकता है वो, तो ही के साथ मे या माइट कुछ भी लगा दो, तो क्या हो जाएगा? ही मे फॉरगेट द प्लान, शायद भूल जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसका पास्ट ऐसा रहा हो कि भूल जाता था, वही वो शायद इस बार भी भूल जाएगा। सो ही मे फॉरगेट द प्लान, बट श्योरिटी नहीं, क्या पता याद रहे, राइट? ऐसे ही दे कॉल वर्क, वो शायद हमें काम पर बुलाएंगे, राइट? तो अगेन मे माइट में से कुछ भी लगा दो, क्या हो जाएगा सेंटेंस? दे माइट कॉल फॉर वर्क, दे माइट कॉल फॉर वर्क। देखो अब सिर्फ इस एक वर्ड से क्या पता लग रहा है कि ये काम शायद होगा, लेकिन अगर आप श्योर हो कि ये काम पक्का ही किया जाएगा तो माइट की जगह पर विल लगा दो। सिंपल, क्लियर, विल लगाते ही मतलब ये काम पक्का होगा। बाकी देखोगे आप पूरा सेंटेंस सेम है और पूरे सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ मे या माइट की जगह को हटा कर यहाँ पर विल लगाने से ही पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल गया।
जैसे मैं पक्का जिम जाऊंगी, आई विल गो जिम। मैं शायद जिम जाऊंगी, आई माइट गो जिम। तो आप डिफरेंस समझ रहे हो? विल, माइट, दोनों ने पूरे सेंटेंस के इमोशन को ही पलट दिया है ना? मैं पक्का आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, आई विल मेक वीडियो। मैं शायद बनाऊंगी, आई माइट मेक अ वीडियो, राइट? आप क्लास के बाद में खाना खाओगे, कंफर्म है खाओगे ही खाओगे। सो यू विल ईट फूड आफ्टर द क्लास। आप शायद खाओगे, श्योरिटी नहीं है। यू मे या यू माइट ईट फूड आफ्टर द क्लास, राइट? अभी क्या डिफरेंस समझ में आया आपको? सिर्फ एक वर्ड, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब, पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, लेकिन वो एक हेल्पिंग वर्ब छोटी सी, वो एक छोटी सी हेल्पिंग वर्ब पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर देती है। समझ आया? पक्का होगा, आई विल डू इट। शायद होगा, आई माइट डू इट। मैं पक्का जाऊंगी, आई विल गो। मैं शायद जाऊंगी, आई माइट गो। वो पक्का मेरे से मिलेगा, ही विल मीट मी। वो शायद मेरे से मिलेगा, ही माइट या ही मे मीट। इजी? देखो ना कितने इजी सेंटेंसेस थे। चलो आगे चलते हैं और अगले वाले पार्ट को समझते हैं। नेक्स्ट है व्हाट्स योर प्लान। अब आपको अपने बारे में बताना है कि इनमें से जो यहाँ पर एक्शंस आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक्शंस आपको दिख रहे हैं, इन एक्शंस में से क्या काम है जो आप पक्का करोगे और क्या काम है जो आप शायद डाइसी हो, करोगे या नहीं करोगे। तो अभी यहाँ पे साथ में सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। आपको अपने वाले सेंटेंसेस नीचे कमेंट बॉक्स में बनाने हैं। मैं यहाँ पर अपने वाले सेंटेंसेस बनाऊंगी, सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं सेंटेंसेस कैसे फ्रेम कर रही हूँ। बट ध्यान रहे अपने बारे में आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझे बताना, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। सो याद रखना, पक्का कोई काम करोगे तो विल लगाना है, बट डाइसी हो, थोड़े से कंफ्यूज हो कि होगा नहीं होगा, श्योरिटी नहीं है, तो मैं या माइट लगा देना। सो देखो क्या है, वेक अप अर्ली। क्या कल आप जल्दी उठोगे? बताओ। अगर पक्का उठोगे तो क्या बोलोगे? आई विल वेक अप अर्ली टुमारो। लेकिन आप कहते हो नहीं शायद उठूंगा, कोई श्योरिटी नहीं है, सो आई माइट वेक अप अर्ली टुमारो, राइट? जैसे मैं कहती हूँ कि मैं शायद कल जल्दी उठूंगी, नॉट श्योर अबाउट दैट, राइट? तो मैं क्या बोल दूंगी? आई माइट वेक अप अर्ली टुमारो, राइट? मैं शायद उठूंगी। लेकिन अगर आप पक्का है आपका कि भैया मेरे तो उठना ही पड़ेगा, मैम कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या बोल दोगे? आई विल वेक अप अर्ली टुमारो। विल। अगर मुझे भी कल कोई काम है लेट्स से बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना, तो मैं बोल दूंगी यस आई विल वेक अप अर्ली टुमारो, मैं उठूंगी। बट अभी थोड़ा डाइसी है, क्या पता काम हो ना हो, तो मैंने माइट लगा दिया। नेक्स्ट, हैंग आउट। क्या आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओगे हाल फिलहाल में, कल परसों नरसों में? अगर पक्का जाओगे तो आप क्या लगा दोगे? यस मैम आई विल हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स। लेकिन श्योरिटी नहीं है मैम, शायद जाएंगे हम, तो आई मे गो आउट विद माई फ्रेंड्स टू हैंग आउट। जैसे मेरा कोई पक्का नहीं है अभी, नॉट श्योर कि मैं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, तो मैं क्या बोल दूंगी? आई मे या माइट में कुछ भी लगा सकते हैं। आई मे हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, राइट? नेक्स्ट, ट्रैवल। ट्रैवल करोगे आप? बताओ आने वाले समय में ट्रैवल करने का कुछ प्लान है आपका? पक्का करोगे तो यस आई विल ट्रैवल। अगर शायद करोगे तो यस मैम आई माइट ट्रैवल, नॉट श्योर अबाउट दैट। जैसे मैं पक्का ही कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग पे जाऊंगी, सो मैं क्या लिख दूंगी? यस आई विल ट्रैवल नेक्स्ट मंथ, राइट? मैं जाऊंगी पक्का, लेकिन आपका श्योर नहीं है, या फिर श्योर भी है, या फिर लेट्स से मेरा ही श्योर नहीं होता, तो मैं क्या लिख देती? आई मे ट्रैवल नेक्स्ट मंथ, राइट? नेक्स्ट, मीट फ्रेंड्स। क्या आप अपने दोस्तों से मिलोगे? हाँ, मैं तो पक्का अपने दोस्तों से मिलने वाली हूँ आज। आप बताओ, आप अपने दोस्तों से मिलोगे क्या? अगर पक्का मिलोगे तो यस आई विल मीट माई फ्रेंड्स। शायद डाइसी है मैम, आज तो मुश्किल लग रहा है, सो आई माइट मीट माई फ्रेंड्स टुडे। बट मैं तो अपने फ्रेंड से मिलूंगी ही, सो आई विल मीट माई फ्रेंड्स टुडे। आज मैं अपने दोस्तों से पक्का मिलूंगी, राइट? ऐसे ही अटेंड एन इवेंट। क्या आप कोई इवेंट अटेंड करोगे? भी हाल फिलहाल में शादियों का सीजन चल रहा है भाई, करोगे कोई इवेंट, कोई पार्टी, कुछ भी सेरेमनी, कुछ इवेंट है प्लान? मेरा शायद है, मैं शायद कर भी सकती हूँ या नहीं भी कर सकती हूँ, सो मैं क्या लगा दूंगी यहाँ पे बताओ? करेक्ट। तो सेंटेंस क्या बना दूंगी मैं? आई माइट या मे भी लगा सकते हो। आई माइट अटेंड एन इवेंट। अगर पक्का ही करती तो मैं क्या लिख देती? आई विल अटेंड एन इवेंट। आप अपने बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में सारे सेंटेंसेस बताना कि आप क्या करोगे, क्या पक्का करोगे और क्या शायद से करोगे।
नेक्स्ट विजिट रिलेटिव्स, क्या आप अभी रिलेटिव्स को विजिट करोगे हाल फिलहाल में? हाँ करोगे, यस मैम, श्योरली करेंगे, सो विल, शायद करेंगे, सो माइट, जैसे मेरा श्योर नहीं है मैं शायद करूँगी, सो आई मे विजिट माई relatives. I may visit my relatives. नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करोगे, मैं तो पक्का आज भी करी थी, कल भी एक्सरसाइज करूंगी ही करूंगी, तो मैं क्या लिख दूंगी? आई विल एक्सरसाइज, आई विल एक्सरसाइज टुमारो। आप बताओ, आप करोगे एक्सरसाइज, पक्का करोगे? तो यस मैम वी विल डू एक्सरसाइज, वी विल एक्सरसाइज। बट आप डाइसी हो थोड़े से कि शायद करेंगे, नहीं करेंगे, नॉट रियली श्योर, तो क्या बोल दो कि मैम आई माइट डू प्रैक्टिस, सॉरी आई माइट डू एक्सरसाइज, आई मे एक्सरसाइज, श्योर नहीं है अभी इस बारे में, राइट? नेक्स्ट, वॉट्स अ मूवी, मूवी देखोगे? मैं तो शायद से ही देखूंगी या नहीं भी देख सकती, कुछ नहीं पता। आप बताओ, पक्का देखोगे एक मूवी आज? तो क्या लिख दोगे? यस मैम वी विल वॉच, बट मेरा तो श्योर नहीं है, सो आई might watch a movie. I might watch a movie. मैं शायद से एक मूवी देखूंगी। अब आप बताओ, ट्राई अ न्यू, क्या आप हाल फिलहाल में कोई एक नई हॉबी ट्राई करोगे? मैं तो हाँ करूँगी, मैंने कुछ एक इंटरेस्टिंग देखा है अपने लिए, तो मैं तो पक्का से एक नई हॉबी ट्राई करने वाली हूँ। आप करोगे क्या? अगर यस आप फाइनली डेफिनेटली करोगे तो विल लगा दो, डाइसी हो तो मे माइट लगा दो, तो मैं क्या लिख दूंगी? मैं पक्का करने वाली हूँ, यस I will try a new hobby. आप बताओ, आप करोगे नहीं करोगे? ये तो मैंने सब कुछ अपने बारे में लिखा है। अभी आपको इन सारे एक्शंस के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, अपने बारे में बताते हुए कि आप ये सारे काम डेफिनेटली करने वाले हो, श्योरली करने वाले हो, या फिर आप डाइसी हो कि मैम शायद करेंगे, नहीं करेंगे। आपको अपने बारे में इन्हीं एक्शंस का लेखा जोखा नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। देखा ना कितना आसान कॉन्सेप्ट था, मे माइट, सिंपल है यार। फ्यूचर में कोई काम आप श्योर नहीं हो, शायद से किया जाएगा, तो आप बोल सकते हो, जैसे कई बार मम्मी बोलती है ना कि तू खाना खाएगा आज रात में, तो आप बोलते हो मैम मम्मी शायद खाऊंगा, श्योर नहीं हूँ, अभी तो पेट भरा हुआ है। आई माइट ईट समथिंग इन डिनर, माइट का ही तो यूज है सिंपली, राइट? लेकिन आप कहते हैं यस मम्मी पक्का खाऊंगा, बहुत भूख लग रही है, जल्दी बना दो। आई विल ईट, यस आई विल ईट, पक्का खाऊंगा, यही डिफरेंस होता है, राइट? मे माइट इसी तरीके से अपनी संभावनाओं को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, बस आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखो यार, छोटी सी बात का ध्यान रखना हमेशा, अंग्रेज़ी आप यहाँ पर सिर्फ रूल सीखने नहीं आ रहे हो, आप मेरे पास आ रहे हो इंग्लिश में अपने कॉन्फिडेंस को भी गेन करने के लिए। देखो मैं जानती हूँ जब लोग बोलते होंगे तो एक हिचकिचाहट होती होगी, बोल नहीं पाते होगे, हर बार कदम पीछे कर लेते होगे और डर जाते होगे कि कैसे बोलना है, बट ट्रस्ट मी, आप जिस दिन बोलना शुरू करोगे ना इन सेंटेंसेस के ज़रिए, मेरे साथ इस वीडियो के ज़रिए, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा और आपके लिए इंग्लिश मुश्किल नहीं बल्कि चुटकी होगा खेल हो जाएगा। देखना आप कहीं पर भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पा रहे होगे, क्योंकि मैं जानती हूँ लोगों के आगे घबराहट होना, हेजिटेशन होना इंग्लिश में बहुत लाजमी है। ये बहुत लाजमी है कि आपका डर लगे, क्योंकि कोई नई चीज़ सीख रहे हो ना आप, और नई चीज़ सीखने में हिचकिचाहट तो होती है, लेकिन फिर भी अगर आप हिम्मत करके गिव अप ना करो, बस आगे बढ़ते रहो, यू कैन स्टिल मेक इट ऑल टुगेदर, राइट? मेरी बातों का ध्यान रखना। बाकी अभी हम 21st डे पर आ चुके हैं ऑलरेडी अपने कोर्स के, अभी लास्ट 9 to 10 वीडियोज़ और बचे हुए हैं, बट मैं चाहूँगी कि 9 to 10 वीडियोज़ में आप खूब प्रैक्टिस करो, सीखो, समझो, और जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर कर लो, क्योंकि इस 30 डेज़ की सीरीज़ के बाद मैं आपके लिए कुछ और नई चीज़ें भी प्लान कर रही हूँ, जो मैं आपके लिए आने वाले समय में लेकर आने वाली हूँ। उसका भी आप बेसब्री से इंतज़ार कर ही रहे होगे, एंड ट्रस्ट मी, आने वाले समय में वी विल डू सो मेनी थिंग्स टुगेदर, जिसमें आपके लिए सारी चीज़ें इंग्लिश बहुत आसान होने वाली है। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़ने के लिए, और हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहे, आपको बहुत मदद मिलने वाली है अपनी इंग्लिश की जर्नी को आसान बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।